हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4 फेब यानी कि कल को हुए सेकेंड शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम जो है कि डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर से देख के जाए और इस टाइप के क्वेश्चंस को भी करके जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आज इजी लेवल के काफ़ी सवाल होंगे उन सवालों को मैं छोड़ दूंगा। जो थोड़े इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे उन सवालों को करके आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पे पूरा लिखा रहेगा, आप लोग उसे ज़रूर कर लीजिएगा। फिर चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों आइए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है उसमें कह रहा है कि 0.527 बार को हमें क्या लिखना है, P/Q के फॉर्म में हमें लिखना है। तो इसमें हम कैसे करते हैं, 527 पहले लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितने पे बार है उतने 9 और नहीं है तो 0। ये आ गया 522 अपन में 990। यही है सवाल का। यहाँ पे देखिए 2 से दोनों कट रहा है, 2 से 26 दूनी 52, 2 से 45, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 2 पाँचे 10, तो 261 अपन में 495 आ गया। यही सवाल का सही आंसर है। अब ये देखिए कितना सिंपल सवाल है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। चलिए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। जैसे देखिए हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि इफ़ A² + B² + C² + D² = 1 है तो ABCD का मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। ABCD का मैक्सिमम मान चाहिए। तो ABCD का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, ABCD का मैक्सिमम मान तभी होगा जब A = B = C = क्या हो जाए, D के हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे क्या आप बता सकते हैं कि A² की जगह अगर 1/4 होगा और 1/4 1/4 1/4 4 बार हम जोड़ेंगे तो 4/4 = 1 आ जाएगा कि नहीं। यानी कि A² की वैल्यू और B² C² D² सबकी वैल्यू 1/4 है। यहाँ पे A की वैल्यू क्या हम बता सकते हैं कि 1/2 होगी, ठीक। तो 1/2 अगर सबकी जगह रख दें तो 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ये आ गया 1/16। 1/16 ही है इस सवाल का सही आंसर, ठीक। ऐसे केस में हम सबको इक्वल लेके करेंगे। तो 1/16 सवाल का सही आंसर। देखिए यहाँ पे दिया है CP बराबर है 65,000, SP बराबर 78,000, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अब इसमें से इसको घटा लीजिए। एक 0 हो गया, 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 6 गया 3, 65,000 CP रहेगा नीचे, इंटू 100 कर लीजिए, जो भी आ गया सवाल का सही आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि cos 15 - sin 75 अपन में cos 15 + sin 75। तो हमें पता है एक चीज़ कि cos थीटा = होता है sin 90 - थीटा। क्या हम यहाँ पे देखिए cos 15 जो है इसे हम sin 90 - 15 लिखेंगे, और sin 90 - 15 का मतलब क्या हो गया, sin 75 हो गया। तो sin 75 जब यहाँ पे हम रख देंगे, ध्यान से देखिए, sin 75 में से sin 75 जाएगा तो ऊपर 0 आ गया, यानी कि सवाल का आंसर भी क्या है, 0 है। काम खत्म। यहाँ पे देखिए क्या है, SP 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 35 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर। तो SP अपन में CP रख लीजिए पहले, कितना जगह 35 अपन में 40, यानी कि 5 से कट गया तो 5 7 35, 5 8 40। यहाँ पे देखिए SP 7 है लेकिन CP कितना है, 8 है, यानी कि घटा हो रहा है। परसेंटेज लॉस बराबर कितने का घटा हो रहा है, 1 का घटा हो रहा है, कितने पे, 8 पे, और ये 1/8 यानी कि 12.5% की हानि हो गई, ठीक है। 12.5% का लॉस हो गया, इस सवाल का सही आंसर है। तो सिंपल सा सवाल था दोनों ही। चलिए हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों 7वें क्वेश्चन में एक कह रहा है कि 54 डिग्री को 54 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में हम कैसे बदलते हैं, 54 × पाई अपन में क्या कर देते हैं, 180 कर लेते हैं। देखिए कट रहा है 18 × 3 = 54, 18 दहा में 180, तो 3 पाई अपन में 10 आ गया। इस सवाल का सही आंसर रेडियन में बदल गया। अब यहाँ पे देखिए एक जो है कि सेक्टर बना हुआ है, उसमें चाप PQ है और PQ द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, वो हमें निकालना है, और 28 क्या दिया है, रेडियस है। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, L = क्या होता है, R थीटा। L = क्या होता है, R थीटा। L की वैल्यू कितनी है, 22 है, R की वैल्यू कितनी है, 28 है, इंटू थीटा हमें चाहिए, ठीक है।
थीटा इक्वल टू डिग्री में अगर हमें निकालना है 22/28 इंटू क्या कर देंगे डिग्री के लिए 180/पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है, ये पाई की वैल्यू रखी गई है, 22/7 कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से 22 कट गया, 7 चौक 28 हो गया, और 180/4 बराबर कितना होता है 45। तो 45 डिग्री है इस सवाल का सही आंसर। तो सिंपल सा था, बस यहाँ पे L इक्वल टू आर थीटा आपको फार्मूला अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद एक जगह 180/पाई भी करना है। ठीक, चलिए चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF जो है कि 19 है, और LCM के दो फैक्टर है यहाँ पे 11 और 13 है, जो कि दोनों क्या है प्राइम नंबर यहाँ पे आ गए। तो बड़ी संख्या हमें बताना है कि बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या होगा, बड़ी संख्या में तो पहले तो HCF वाला पार्ट रहेगा ही 19 रहेगा, और यहाँ से जो बड़ा वाला फैक्टर है उसे ले लीजिए, और यही है सवाल का सही आंसर। 19 × 13 जो भी आ जाए वही आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए 10वें क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन थीटा अपान में 1 माइनस कास थीटा, साइन थीटा अपान में 1 माइनस कास थीटा। साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा ध्यान से देखिए 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, एक में प्लस है तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ए प्लस बी या माइनस बी से। तो साइन थीटा, और हम देखिए कास थीटा कैंसिल हो गया, तो एक एक 2 आ गया, इंटू 2 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे ब्लैक पेन से देख लीजिए, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 2 अपान में साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा लिख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार जो भी दिया रहेगा 2 अपान साइन थीटा है तो वो मार लीजिए, और फिर 2 कोसेक थीटा है तो वो मार लीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं हम 11 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोला कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है ये, एक पैरेललोग्राम है, जिसमें ये वाला एंगल दिया है अगर x है, और ये वाला एंगल 3x - 28 है, तो हमें बताना है कि बड़ा कोण क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो दो पास वाले एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x + 3x - 28 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 180 डिग्री लिख देंगे। 3x + x 4x इक्वल टू 28 जोड़ दीजिए, तो 8 हो गया, 8 2 10, 208 हो गया। क्या x इक्वल टू 4 5 20, 4 दूनी क्या 52 आ गया, और 52 है इस सवाल का सही आंसर। तो हमसे बड़ा वाला कोण पूछा है, तो यहाँ पे हो गया 52 डिग्री। यहाँ पे कितना होगा 52 यहाँ पे रख दीजिए, या फिर 180 में से 52 घटा लीजिए, तो 8 हो गया, 7 में से 5 गया, तो 128 डिग्री आ गया बड़ा वाला एंगल। ओके, तो समझ गए होंगे ये चीज़। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये शायद 11 था, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम चलो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि इफ़ a/b इक्वल टू 4/3 है, तो AQ + BQ अपान में AQ - BQ। अभी हम देखिए ये नंबर काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो हम डायरेक्ट क्यूब यहाँ पे लिख लेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट हम इसका a + b a² + b² ये सब फार्मूला लगे लगाना। ए क्यूब कितना आ जाएगा, यानी कि 4 का क्यूब, बी क्यूब कितना आ जाएगा 3 का क्यूब, 4 का क्यूब - 3 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 और प्लस 27, 64 - 27। ये सब बस केवल हम लिख के दिखा रहे हैं, ये सब जोड़ना घटाना जो है कि वहाँ पे नहीं है, इतना पूरा लिख। 7 4 11, तो 8 1 9 91 हो गया, और 14 में से 7 गया तो 7 हो गया, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 में से 2 गया तो 3, तो 91 अपान में 37 आ गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो छोटी वैल्यू तो आप डायरेक्ट जो है कि यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक क्वेश्चन जो है कि ना पहिए के चक्कर से रिलेटेड आया था। तो जैसे जो पहिया होता है हमारा, उसका क्या होता है, वो रेडियस ये होता है, और पहिया जो चक्कर लगाता है वो किसके बराबर होता है 2πr का। एक चक्कर जो है कि 2πr के बराबर होता है, और जितनी दूरी अगर उस सवाल में दिया रहता है कि वो इतनी दूरी चला है, तो बताइए कितने चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर में तो 2πr चलेगा, और जब n चक्कर लगाएगा तो वो दूरी चलेगा जो सवाल में दी रहता है। ठीक है, तो उतनी दूरी वो चल गया, उतनी दूरी के हम बराबर कर देंगे, तो n इक्वल टू यानी कि जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर हम d कर लें, डिस्टेंस में अगर हम 2πr से डिवाइड कर दें तो वो चक्करों की संख्या बता देता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको अप्लाई करना है, एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं था तो हमने ये कॉन्सेप्ट केवल समझा दिया। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर ये 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग, यानी कि पूर्ण जो टोटल है
पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग और डिवाइडेड बाय अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग हमसे पूछा है। तो हमें पता है किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 होता है, इंटू कितना होता है 180 होता है, n-2 इंटू 180। तो यहाँ पे n की जगह हम क्या रख देंगे, पहले में 5 रखें तो 5 में से 2 गया तो 3, नीचे 180 तो दोनों में ही आना है, और नीचे अष्टभुज है तो यहाँ पे 8 रख दीजिए, यहाँ पे पहले हमने 5 रखा था, अब यहाँ पे 8 रख दीजिए, 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि 3/6 बराबर कितना आएगा 1/2, और 1/2 ही है सवाल का सही आंसर। तो यहाँ पे यानी कि पंचभुज चाहे जो भी है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है n-2 180। अगर हमसे प्रत्येक पूछता है एक एक तो n से फिर से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जितना संख्या रहेगा उसे फिर से हम डिवाइड करके जो कि फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार की स्पीड जो है कि 55 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/2 घंटे में वो कितनी दूर जाएगी। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू सीधा सीधा यानी कि 55 में 5/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह 5/2 जो भी आएगा उस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देखिए क्या कर रहा है, ए का 35% और दूसरी संख्या जो है बी के 30% के बराबर, तो a/b की वैल्यू पूछा है तो a/b बराबर कर लीजिए, 30/35 हो जाएगा, 5 से कट गया, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 6/7 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल सवाल था। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर यानी क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ x + y = 80 और x - y = 8 है, तो हमसे पूछा है कि x/y क्या होगा। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन जो कि प्लस वाले का है, दूसरा माइनस वाले का है, तो ऐसे कैसे हम x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 80 और 8 88 हो गया, 88 का आधा 44 हो गया, y बराबर क्या होगा, 80 में से 8 घटाइए, 72, 72 का आधा 36 हो गया, तो यानी कि 44/36 है, 4 से अगर काट दें तो 11, 11/9, 11/9 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जहाँ भी ग्रुप है आपका वहाँ पे भी भेज दीजिएगा, क्योंकि कम टाइम में वे पूरे क्वेश्चंस की एनालिसिस कराई गई है और भी अच्छे सोल्यूशन के साथ। चलिए चलते हैं हम अगले स्लाइड के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार है जिसने आधी दूरी 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और बाकी की आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला है, और टोटल टाइम उसने 11 घंटे लिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना चली है। देखिए ऐसे केस में जब आधी दूरी कुछ स्पीड से और बाकी की आधी दूरी कुछ स्पीड से, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखेंगे 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 + s2 इंटू टाइम। ठीक है, बस इसमें फार्मूले में फिट करिए, 2s1 कितनी है 25, s2 30 है, डिवाइड बाई s1 + s2 25 + 30 यानी कि 55 हो गया, इंटू टाइम कितना लग रहा है 11 घंटे का, तो 11×5 = 55 हो गया, 5 से 5 छक्का 30 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लिए, 25 दूनी 50, 50 छक्का 300, तो 300 किलोमीटर उसकी टोटल जर्नी हुई है, यही डिस्टेंस है, यही सवाल का सही आंसर है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दौर लगाना जरूरी है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1200 रुपया है टोटल मूलधन को 12% की दर से 6 माह का हमें CI निकालना है, जबकि ब्याज क्या है तिमाही पे लग रहा है। ठीक है, ब्याज अगर तिमाही पे लग रहा है तो 6 माह के लिए कितना हो गया टोटल, अगर हम देखें तो 2 साल हो गया, और यहाँ पे देखिए रेट कितना दिया है, 1 साल का पूरा 12 महीने का 12% है, तो यहाँ पे 3-3 के हिसाब से लगाएंगे हम। ठीक है, तो 3% आ गया इसका रेट, 3% क्या आ गया रेट आ गया, 3 महीने के लिए एक बार 3 महीना बराबर 1 साल हम यहाँ पे मान लिए हैं। ठीक, तो 1200 का 3% कितना होता है, आप कहेंगे 36 होता है। ठीक है, 1200 का 3% और कितना है, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे 36 आ गया। अब 36 का भी हम 3% कर लेंगे, 36 यहाँ 108, तो देखिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर में 36, 36 और ये 1.08, अब आप इसको जोड़ लीजिए, यही हमारा CI आके निकल गया, 36 दूनी 72, 72 एक 73, 73.08। ठीक है, एक तरह से ट्री मेथड से ही यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम डायरेक्ट निकालेंगे 36, क्योंकि 1 साल के लिए आया था, तो 2 साल के लिए हम यहाँ पे चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ लें, या फिर 36 36 1.08 लिख के ये कर लें, 73.08 कर लें। तो होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग।
देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया है 289, तो उसका विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि स्क्वायर की साइड अगर ए है तो ए स्क्वायर होता है उसका एरिया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है 289। क्या हम ए इक्वल टू बोल सकते हैं कि 17 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 17 आता है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि उसका डायगोनल कितना होता है, तो यहाँ पर डायगोनल ए की जगह 17 रख देते हैं, तो 17√2 और 17√2 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है, दो संख्याओं का सम दिया है 84 है, उनका एलसीएम है 124 और एचसीएफ 3 है, तो उनके व्युत्क्रम का सम क्या आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, व्युत्क्रम का सम, या फिर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए प्लस बी एलसीएम लेके, तो अपान में ए भी हमें चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल कल जो है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो आया हुआ था क्वेश्चन, वैसा ही हूबहू जो है कि सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे हम दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई निकाल लें, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, तो 124 इंटू 3 के आ गया, मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ गया। तो ए प्लस बी कितना है 84 है, और अपान में 124 इंटू 3 कर लीजिए। तो ये देखिए कुछ जिससे कट रहा है 3 से कट गया, 3 से तो कटना है, 3 दूनी के 6, 3 8 24, 28 बार में कट गया। ये 4 से काट लेते हैं, 4 7 28, 4 3 12, 4 1 4, 7 अपान में 31 आ गया, और 7 अपान में 31 है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तभी ये इसकी जो है कि तीनों साइड बराबर है, एक्स 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 हमने ले लिया है, और उसका परिमाप दिया है 36 है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, परिमाप क्या होगा इसका 3x की वैल्यू अगर 36 है, क्या हम देख सकते हैं कि उसकी साइड 12 के बराबर है, और एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का फार्मूला √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स साइड है यहाँ पे, तो √3/4 एक्स के जहाँ पे 12 रख दीजिए, 4 3 12, तो 12 3 36, 36√3 है इस सवाल का सही आंसर। तो बहुत ही ये सिंपल सवाल पूछा गया था, आपको केवल फार्मूला याद रखना है। ठीक है, पेरीमीटर 3x होता है, और फार्मूला क्या होता है, एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग जो है उसके बाह्य कोणों के योग का क्या है 3 गुना है, तो भुजाओं की संख्या। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। देखिए बहुभुज के आंतरिक कोणों का अभी पीछे हमने बताया है क्या होता है, n-2 करते हैं इंटू 180 हो गया। ठीक है, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर 3 टाइम्स है किसके, उसके बाह्य कोणों के योग के। अच्छा, बाह्य कोणों का योग क्या होता है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, याद कर लीजिए, 180 दूनी के 360, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, n-2 बराबर अगर 6 है तो n की जगह यानी कि कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, और 80 है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पे फार्मूला दोनों का जानना है कि n-2 180 होता है यहाँ पे, और 360 होता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, और उसका 3 टाइम्स बोला था तो हमने 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 1/3, 7/6, 5/9 और 8/18 और 4/27 का एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, ऐसे केस में देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नंबर जो कि अभी कट रहा है तो छोटा कर लीजिए, से 4 हो गया, 2 से 9। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बन गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, यानी कि ऊपर वाले का हम क्या लेंगे एलसीएम, ऊपर वाले का हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, और नीचे वाले का क्या ले लेंगे एचसीएफ ले लेंगे। ऊपर देखिए 7 5 और 4 है, तीनों जो है कि अलग अलग नंबर है, 7 5 4 ऐसे का ऐसे आ गया। नीचे क्या है 3 6 9 9 27, तो 3 सबसे छोटा है यहाँ पे, 3 को हम ले लेते हैं, तो 7 5 चौके 20, 20 7 140 हो गया, 140 अपान में 3 आ गया इस सवाल का सही आंसर। एलसीएम के केस में हम क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। अगर एचसीएफ हमसे पूछता है तो ऊपर का हम क्या ले लेते हैं एचसीएफ, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो लोग हैं, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो जो है कि प्रेजेंट एज की रेशियो 3:5 है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 9 साल बाद, यानी कि +9 होगा, 9 साल बाद उनका रेशियो 5:9 हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि छोटे वाले की उम्र क्या है। क्या ऐसे केस में हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट 9 तिली 27 और 50। देखिए ऐसे केस में हम हमेशा जो है कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। 9 तिली 27, अब 5 5 कितना हो गया 25, डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि 2 की वैल्यू है यहाँ पे।
थोड़ा सही से लिखते हैं हम। 2 की वैल्यू आ गई, देखिए कितना, +9 कॉमन है तो यहाँ पे कितना है, 9 पच्चे 45 और ये 9 कॉमन हमने ले लिया तो 4 हो गया, तो यानी कि 36 आ गई। ये 36 कर लेते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, छोटे वाले की एज पूछ रहा है। छोटे वाला कितना है, 3 है। 3 × 18 इक्वल टू क्या, 54 आ जाएगा। और 54 ही है इस सवाल का सही आंसर। तो ऐसे केस में हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कमरा है, 12 बाई 20 का कमरा है, ठीक है। उसमें मैक्सिमम कितनी वर्गाकार टाइलें हम बिछा सकते हैं। देखिए मैक्सिमम के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका HCF ले लेंगे। देखिए ये क्या होता है, 4 × 3 होता है और 20 क्या होता है, 4 × 5 होता है। क्या दोनों में 4 कॉमन, तो 4 हो गया LCM, यानी कि 4/4 का हमारा जो है कि टाइल रहेगा। अब देखिए नंबर कैसे निकालेंगे हम, 12 × 20 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, इसका एरिया यानी कि 4 × 4, 4 × 3 12 और 4 × 5 20 और यहाँ पे संख्या आ गई 15 और 15 है इस सवाल का सही आंसर। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 27 था हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कि 81 है। क्या समद्विबाहु बोल रहा है और समकोण भी बोल रहा है, यानी कि ए साइड और ये 90 डिग्री हो गया, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, A√2 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल दिया है 81, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बराबर 81 आ जाएगा। क्या हम देख सकते हैं A² = 81 × 2 होगा। A = हम कह सकते हैं कि 9√2 हो जाएगा। और हमसे कर्ण पूछ रहा है, कर्ण क्या है, √2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 × √2 और √2, तो ये कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 ही है इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछ रहा है कि 1 से लेकर 12 तक के स्क्वायर का सम, जैसे 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 12 का स्क्वायर। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, स्क्वायर का सम क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर, यानी कि होता है n+1, फार्मूला है ये 2n+1 और बाई 6। तो यहाँ पे n की जगह पे हम केवल 12 पुट करेंगे, 12 और 12 एक 13 हो जाएगा, 12 दूनी के 24 एक 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे तो डिवाइड बाई 6, 6 दूनी के 12, 25 दूनी के 50 इंटू 13 कर लेंगे तो 13 × 5 = 65, यानी कि 650 होता है, ठीक है। अगर हमसे सिंपली पूछता, फार्मूला है यहाँ पे सिग्मा n, यानी कि 1 से लेके 10 तक या 20 तक जो भी है, तो n+1 बाई कितना लिखते हैं हम लोग, 2 लिख लेते हैं। और सिग्मा n स्क्वायर हमसे पूछा है तो क्या हो जाएगा n, ये सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला हमने लिखवाई दिया है। सिग्मा n³ क्या होता है, n+1/2 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, आपके शिफ्ट में भी आने के चांसेस है। ये 2 नीचे वाले में कटा हुआ है, ठीक है। फिर आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं इस सेशन में। ये सेशन आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये सारे आज के 30 सवाल, हमने एक आध सवाल ही छोड़े हैं, वो भी सरल ही रहा होगा। तो ये सारे सवाल आप रिवाइज करके जाइए और पेपर आप एकदम बेस्ट तरीके से दीजिए। और ये इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और भी कोई दिक्कत हो तो वो भी ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।